भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मुख्य समस्या बेरोजगारी की है। भारत में बड़ी मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु उनका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का हम अर्थ लें तो ये है कि वे व्यक्ति जो काम के इच्छुक हैं और काम के योग्य हैं, उन्हें काम चाहने पर भी नहीं मिल रहा हो, यानी वे काम करना चाहते हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो हम उसे बेरोजगार मानेंगे। इसी तरह से एक और शब्द भी होता है अर्ध बेरोजगारी, कि जब व्यक्ति को काम तो मिला हुआ है किंतु यह काम उससे की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार पूरा नहीं है, अर्थात उसकी योग्यता और क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या हम देखें तो सभी देशों में होती है, हो सकती है कम और अधिक इसकी मात्रा होती है। विशेषकर चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। भारत में हम देखें तो बेरोजगारी संरचनात्मक है या खुली बेरोजगारी है, अर्थात व्यक्ति को काम के अवसर उपलब्ध नहीं है। साथ ही एक और है कि भारत में छिपी हुई मजदूरी बेरोजगारी भी बहुत है, अर्थात व्यक्ति काम पर तो लगा हुआ है लेकिन उसकी उत्पादकता कम है। यदि उसे कार्य से हटा भी दिया जाए तो शायद उत्पादन में अंतर नहीं आएगा। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी काफ़ी है। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी होती है, जो कि बाजार में मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। एक और प्रकार है मौसमी बेरोजगारी का। भारत में यह स्थिति भी है कि कृषि क्षेत्र में हम विशेषकर देखें तो दो फसलों के बीच की अवधि में, रबी और खरीफ के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं होता है। इसी तरह से चीनी उद्योग या गुड़ उद्योग में जो काम है वो केवल मौसम के दौरान होता है। इनके अलावा भारत में हम देखें तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ी है। बेरोजगारी का आकलन या अनुमान देखें हम तो योजना आयोग के अनुसार 1980-85 में लगभग 1.9 करोड़ लोग आंशिक बेरोजगार थे, अर्ध बेरोजगार थे, और सामान्य बेरोजगारों की संख्या लगभग 1.6 करोड़ थी। शिक्षित बेरोजगारी के संदर्भ में देखें तो रोजगार कार्यालयों में जो पंजीकरण है, उन पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 2011 में 3.8 करोड़ थी।
2011-12 में जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन का अनुमान है, उसके अनुसार बेरोजगारी की दर लगभग 2.2% थी। बेरोजगारी के आंकड़ों के संदर्भ में हम देखें तो दसवीं योजना में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। नवी योजना के अंत में अर्थात 97-2002 की योजना में बेरोजगारों की संख्या का अनुमान था 70 लाख का। ग्यारहवीं योजना में लगभग 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। बेरोजगारी के कारण हम देखें तो मुख्य हमारा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जो कि कृषि पर आधारित है। कृषि मौसम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप से औद्योगिकरण कम है। श्रम की गतिशीलता में भी कमी है। व्यक्ति अपने आसपास ही रोजगार चाहता है। लघु कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है और जो पुनर्विकास है उसकी गति धीमी है। इन सब से अर्थव्यवस्था की विकास दर पर असर पड़ता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि रोजगार जितना अधिक होगा उतना ही आय उत्पादन अधिक होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसमें हम देख सकते हैं वे सभी योजना जिनका जिक्र हमने गरीबी के चैप्टर में भी किया। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के जरिए बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और बेरोजगारी को कम किया जा रहा है। बेरोजगारी की दर कम करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, औद्योगिकरण का विस्तार करना होगा, जनसंख्या में की वृद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता है, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास तेजी से करना है और इन सभी प्रयासों को भारत सरकार काफ़ी तेजी से कर रही है, जिसके कारण कि बेरोजगारी में कमी आई है।